नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम शुरू करने वाले हैं जैनिज़्म के ऊपर। हम आज देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जैनिज़्म के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया शुरू से लेकर अंत तक और सही तरीके से आपने नोट्स बनाए और उन्हें याद किया, आपने सही तरीके से रिमेंबर किया और अब समझ के अगर आप पूरी वीडियो आपने देखी तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जैनिज़्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप टैकल कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आपको मैं ये बात बता दूं कि आप जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लो हैंगिंग वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल इनका फिक्स है। अगर आपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कर लिया तो आपके 4 से 6 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इस वजह से आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए और रट्टा लगाने की कोशिश कम करिए। और अगर आप समझ के सही तरीके से पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि आप जो है वो एकदम जैनिज़्म का जो टॉपिक है इसको परफेक्ट कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैनिज़्म जो है वो सबसे पुराने जो एंशियंट रिलीजन्स हैं उनमें जैनिज़्म का नाम आता है और ये ऋग्वेदिक टाइम में शुरू हो गया था, यानी कि लगभग 500 BC से भी पहले जो है जैनिज़्म जो है वो शुरू हो चुका था। और जो महावीर बुद्ध जो थे वो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले भी 23 और तीर्थंकर रह चुके थे और महावीर बुद्ध जो हैं वो हमारे जैनिज़्म के 24th तीर्थंकर थे, जिनको हम मानते हैं कि इन्होंने जैनिज़्म की शुरुआत की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने जो पहले से ही और काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स जो मौजूद थे जैनिज़्म में उसमें उन्होंने अपनी तरफ से और ऐड ऑन किया था और उन्होंने जैनिज़्म को फेमस करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर और रह चुके हैं। तो हमारे लिए सारे तीर्थंकरों के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है। केवल हम पहला तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभ देव, या फिर हम उनको ऋषभ के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस पहले वाले तीर्थंकर का नाम याद कर सकते हैं। और 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, जो कि प्रिंस ऑफ काशी भी थे। तो आप ये फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऋषभ देव या फिर ऋषभ, उनका नाम याद कर लीजिए। और जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ और 24th तो वर्धमान महावीर खुद ही थे। तो इस तरीके से आप ये केवल 3 तीर्थंकरों के नाम याद कर सकते हैं इसको, और इससे ज़्यादा आपको किसी भी दूसरे तीर्थंकर की नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारे वर्धमान महावीर थे उन्होंने एक प्रिंसिपल और दिया था अपनी तरफ से। लेकिन उनसे पहले जो और तीर्थंकर आ चुके थे 23, उन लोगों ने मिल करके ये 4 प्रिंसिपल्स जो थे वो पहले ही दिए हुए थे। इनको आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अब सत्य का मतलब ट्रुथ होता है और अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस होता है, ये दोनों तो सब जानते हैं। लेकिन जो अपरिग्रह होता है इसका मतलब होता है नॉन पजेशन, यानी कि हम किसी भी दूसरे की चीज़ जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। और अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि हम किसी भी दूसरे की कोई भी चीज़ जो है वो चोरी नहीं करेंगे। तो अपरिग्रह और अस्तेय, सत्य और अहिंसा, ये 4 प्रिंसिपल थे जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर यानी कि वर्धमान महावीरा के आने से पहले। अब इससे पहले कि हम 5वें प्रिंसिपल की बात करें जैनिज़्म की, उससे पहले हम एक बार जैनिज़्म वर्धमान महावीर जो थे उनका बर्थ कैसे हुआ और वो कहाँ पर पैदा हुए और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है थोड़ा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो वर्धमान महावीर थे ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और उस जिस गांव का नाम था जहाँ पे ये पैदा हुए थे उस गांव का नाम था कुंडा विलेज। तो कुंडा विलेज में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो क्लैन था वो गणात्रिका क्लैन था, जिसकी वजह से इनको गणातपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इनके माता और पिता का नाम सिद्धार्थ और त्रिशला था। इनकी जो शादी हुई थी उनकी जो वाइफ़ का नाम था यशोदा, नाम था इनकी वाइफ़ का। तो आप याद कर सकते हैं, यशोदा नाम भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो बेटी थी उसका नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की जो शादी हुई थी वो जमाली नाम के एक आदमी से हुई थी। तो प्रियदर्शना और जमाली जो थे वो इनके पुत्र थे और दामाद हुए। और 30 साल की उम्र जब इनकी हुई थी वर्धमान महावीरा की, तो उस टाइम पे इनके जो दोनों ही पेरेंट्स थे जिनका नाम सिद्धार्थ और त्रिशला मैंने अभी आपको बताया, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद 30 साल की उम्र पे ये अपनी बेटी की शादी भी कर चुके होते हैं। तो इस वजह से अब ये डिसाइड करते हैं कि मैं अब ये जो मैं गृहस्थ जीवन यापन कर रहा था अभी तक, इसको छोड़ करके मैं अब सत्य की तलाश में बाहर निकलूँगा और मैं पता करना चाहूँगा कि जो असली सत्य है कि हम कैसे आए इस दुनिया में या फिर हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का मैं पता लगाऊंगा ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा सकूं। तो जब ये ऐसा करना चाह रहे थे तो इनकी जो वाइफ़ थी जिनका नाम यशोदा था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी घर से। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो इनके बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धना, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मेरी परमिशन है तुम्हें, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और जो भी घर में जो भी दिक्कतें होंगी वो मैं अपने आप उनको हैंडल कर लूँगा। तो इससे तुम आसानी से अपने बिना घर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए और तुम संन्यास जीवन जी सकते हो। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ताकि ये ज्ञान की तलाश करने के लिए बाहर निकल सकें।
तो ये एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे और ज्ञान की तलाश में। तब इनको, जब इनके लगभग 6 साल पूरे हो चुके थे एसेटिक लाइफ के। एसेटिक लाइफ होती है मतलब कि जब वो हम एक जगह रह रहे हैं, कभी दूसरी जगह रह रहे हैं, इसको हम एसेटिक लाइफ कहते हैं। यानी कि हमारा कोई भी फिक्स घर नहीं है, हम कहीं पे भी कोई एक एड्रेस नहीं है हमारा जहाँ पे हम मिल जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, जंगल शहर शहर से, हम कहते हैं एसेटिक लाइफ। तो जब ये अपने 6ठे साल में थे तब इनको मक्काली घोसला नाम के एक आदमी से इनकी मुलाकात हुई, जो कि आगे चल करके आजीविका सेक्ट जो था उसके फाउंडर जो थे वो मक्काली घोसला बने थे। तो आजीविका जो सेक्ट था वो एक ऐसा सेक्ट है जो कि ऐसा मानता है कि जो कुछ भी चीज़ें होने वाली है हमारी लाइफ में वो पहले से सब कुछ फिक्स है। यानी कि ये नियति पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो आप ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। मक्काली घोसला जो थे वो वर्धमान महावीरा की एसेटिक लाइफ में जब वो सत्य की तलाश कर रहे थे तब उन्हें मिले थे। तो इसमें से आप मक्काली घोसला का नाम याद कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ आपको बता दूं कि मक्काली घोसला जो थे, जो कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे, वो कभी भी महावीर से तो वो मिले थे अपनी लाइफ में, लेकिन कभी भी वो जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, उनसे उनकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। जबकि तीनों के तीनों जो थे, महावीर और मक्काली घोसला और गौतम बुद्ध, ये तीनों एक ही टाइम पीरियड में इस धरती पे प्रकट हुए थे आप कह सकते हैं, क्योंकि इनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। तो लेकिन इन तीनों में से केवल मक्काली घोसला और वर्धमान महावीर एक दूसरे से मिले हैं, और गौतम बुद्ध जो थे वो इन दोनों में से किसी से भी कभी भी अपनी लाइफ में नहीं मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारे जितने भी हिंदू धर्म हुआ या फिर बुद्धिज़्म हुआ या फिर जैनिज़्म हुआ या फिर आजीविका सेक्ट हुआ, इन सब ने किसी भी एक, इन चारों ही जो धर्म है, इन्होंने एक एक इम्पॉर्टेंट, एक पेड़ जो है उसको इम्पोर्टेंट माना है और एक एनिमल को इम्पोर्टेंट माना है। तो आप वो याद कर सकते हैं। वो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या फिर किसी भी तरीके से दूसरी तरीके से पूछ सकता है। तो आप याद कर सकते हैं। जो आजीविका सेक्ट हैं वो मानते हैं कि जो अशोका ट्री है और जो डियर है, ये दोनों जो हैं वो सेक्रेड ट्री और सेक्रेड एनिमल हैं आजीविका सेक्ट के लिए। इसी तरीके से जो जैन धर्म है वो मानता है कि जो साल ट्री है वो और बुल, क्योंकि जो इनके पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव था, तो उनकी याद में जो ये लोग बुल की पूजा करते हैं। तो बुल और साल ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड माने गए हैं जैन धर्म में। इसी तरीके से बुद्धिज़्म में पीपल ट्री और हॉर्स को इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि हॉर्स जो था वो कंटका, जो कि भगवान जो बुद्धा थे उनका बहुत ही प्रिय घोड़ा था, उसकी वजह से जो पीपल ट्री के नीचे उनको बैठ के ज्ञान मिला था। और हॉर्स जो था वो उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, इस वजह से पीपल ट्री और हॉर्स को वहाँ पे सेक्रेड माना गया है। इस तरीके से जो हिंदू धर्म है उसमें बनियान ट्री और एलिफेंट को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना गया है। तो आप ये चारों धर्म के ये जो इम्पोर्टेंट ये सेक्रेड ट्री और जो एनिमल है इनको आप याद कर सकते हैं। तो हमारे जो वर्धमान महावीरा थे वो 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ चुके थे, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 43 की एज में जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 13 साल उन्हें लग गए एक जगह से दूसरे जगह भटकते हुए ज्ञान की तलाश में। वो 13 साल उन्होंने गुजार दिए। तो जब 13 साल उनके पूरे होने वाले थे तो वो ऋजुपालिका नदी जो है उसके तट पे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, या फिर आप कह सकते हो मेडिटेट कर रहे थे। उस दिन जो था वो 10वां दिन था, वैशाख मास का था, जिस दिन वर्धमान महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर कैवल्य की, या फिर निर्वाणा आप उसे कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति हुई थी, यानी ऑन 10th डे ऑफ वैशाख मासा। और वो जिस नदी के तट पे बैठ के वहाँ पे उस वक्त मेडिटेट कर रहे थे, उस नदी का नाम था ऋजुपालिका रिवर। तो आप इस नदी का नाम भी याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जैनिज़्म का फाउंडर घोषित कर दिया। 10वें दिन ऑफ वैशाख मासा के बाद से ये जैनिज़्म के फाउंडर माने जाते हैं वर्धमान महावीर, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी जिसकी ये तलाश कर रहे थे पिछले 13 साल से, एक जगह से दूसरी जगह भटकते। लेकिन इनकी जो ये कह सकते हैं आपकी ये मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, या फिर ये इनकी मृत्यु हो जाती है 72 साल की उम्र में। और जिस जगह पे इनकी मृत्यु होती है उस जगह का नाम था पावापुरी। तो आप ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप याद कर सकते हैं। जहाँ पे जो इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि मक्काली घोसला जो थे वो आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे, ये आप याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं कि 43 साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऑन द बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर। और जो इनकी लास्ट जो जाके इनका डेथ हुआ था जहाँ पे वो 72 साल की उम्र में इनकी जब पावापुरी नाम की एक जगह पे जाके इनकी डेथ हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 जो प्रिंसिपल थे जैनिज़्म के वो तो पहले से ही अवेलेबल थे, लेकिन जो वर्धमान महावीरा थे उन्होंने 5वां जो प्रिंसिपल था वो दिया था, और वो प्रिंसिपल था ब्रह्मचर्य का, यानी कि कंट्रोल ओवर सेंसेस। तो पहले से कौन कौन से 4 प्रिंसिपल थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और ये 5वां जो प्रिंसिपल था वो था ब्रह्मचर्य, जो कि वर्धमान महावीरा ने दिया था। इन 5 प्रिंसिपल्स को एक साथ मिला करके हम इसका नाम देते हैं पंच अनुव्रतास। अब इन्होंने 3 जेवल्स जो हम कहते हैं जैनिज़्म के वो भी इन्होंने दिए थे, और वो 3 जेवल्स कौन कौन से थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। यानी कि आपको हमेशा जो है भगवान में विश्वास रखना चाहिए। फेथ का मतलब विश्वास, राइट फेथ,
आपको हमेशा जैनिज़्म में विश्वास होना चाहिए, भगवान वर्धमान महावीर में विश्वास होना चाहिए। आप जो है वो हमेशा राइट नॉलेज की आप प्राप्ति करने की कोशिश करें, हमेशा गलत चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, और राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये तीन जो हैं जैनिज़्म के सबसे इम्पोर्टेंट 3 जेवल्स माने जाते हैं। ये किसने दिए थे? तो ये वर्धमान महावीरा ने दिए थे, इसलिए ये मेन फाउंडर माने गए क्योंकि जैनिज़्म के, क्योंकि इन्होंने ये तीनों जेवल्स जो हैं वो दिए थे। इन्होंने जैन की फ़िलॉसफी भी दी थी जिसको कि हम सद्वदा और अनेकांतरवदा के नाम से जानते हैं। तो सद्वदा क्या होता है? द थ्योरी ऑफ मे बी, मतलब कि कोई ये कहते हैं कि कोई भी जो नॉलेज है वो परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा उसमें कभी भी कोई भी नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं होती, हमेशा उसमें और ज़्यादा हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश हमेशा रहती है कि हम उसको और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मे बी या फिर सद्वदा। और दूसरा होता है अनेकांतरवदा। ये कहते हैं कि कोई भी नॉलेज जो है वो आइसोलेशन में, यानी कि अकेलेपन में कोई भी नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी नॉलेज को 100% अचीव करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपको अलग अलग लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि आप उनके भी आइडियाज़ को जान सकें, समझ सकें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो आप तक ही सीमित ना रहे। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप दूसरों से 4 10 10 20 50 लोगों से, अगर बुद्धिमान लोगों से बात करेंगे तो जो आपको कुछ चीज़ों में अगर कमी होगी तो वो आप पूरी कर सकते हैं उन दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त करके। तो इसलिए ये कहते हैं कि कोई भी नॉलेज जो है वो आइसोलेशन में परफेक्ट नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं अनेकांतरवदा। तो आप ये दोनों याद कर सकते हैं कि जैन फिलोसफी जो है उसमें ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, सद्वदा और अनेकांतरवदा, जो कि फ़िलोसफीज़ दी हैं जैनिज़्म में। अब हम देखेंगे कि जैनिज़्म और बुद्धा, ये दोनों जो हैं वो एक ही टाइम पीरियड के दोनों थे। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई सारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में पाई जाती है। इसमें से डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जैनिज़्म में क्या बोलते हैं कि नॉन वायलेंस जो है उससे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जैनिज़्म बोलता है, यानी कि हम एक चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म क्या बोलता है? बुद्धिज़्म बोलता है कि नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक आइडियल कंडीशन है जो कि इस ये जो रियल वर्ल्ड है इसमें वो सही नहीं बैठती है। तो कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि हमें वायलेंस को उतरना पड़ता है। तो जैनिज़्म क्या कहता है? हम किसी भी कंडीशन में वायलेंस नहीं अपनाएंगे, यानी कि नॉन वायलेंस को ही अपनाते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म कहता है कि नॉन वायलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जो वायलेंस है वो रियलिटी है और कभी ना कभी हमें उसे फेस करना पड़ सकता है, इसलिए हम वायलेंस से दूर नहीं भाग सकते। अदरवाइज़ क्या होगा, लोग हमें मार के भगा देंगे, हम कहेंगे कि गांधी जी की तरह एक गाल दिखाया और दूसरा गाल, तो फिर आप समझ सकते हैं चाइना जैसा देश अगर आपका पड़ोसी हो तो फिर आप वायलेंस पे आपको उतरना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से। और ये दूसरा क्या कहते हैं, ये मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जैनिज़्म जो है वो बोलता है ज्ञाना मार्ग, यानी कि ज्ञान अपने आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नॉलेज अपनी बढ़ाओ, अपने ज्ञान की प्राप्ति की तरफ ध्यान दो। लेकिन जो बुद्धिज़्म है वो कहता है कि तुम्हें ज्ञान मार्ग की तरफ नहीं, तुम्हें कर्म मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान मार्ग क्या है कि आजकल किसी ने 2-4 एनसीईआरटी पढ़ ली, 6ठी 7वीं 8वीं, उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ज्ञान मार्ग क्या है कि थोड़ा सा जिसके पास ज्ञान हो जाता है उसके अंदर ईगो बढ़ता जाता है। तो इसमें ऐसे बुद्धा जो है वो बोलते हैं कि हमें कर्म मार्ग को फॉलो करना चाहिए, अपने कर्म जो है वो हमें करते रहना चाहिए। कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, जिस तरीके से गीता में भी कहा गया है। तो ये बुद्धिज़्म जो है वो भी कर्म मार्ग को फॉलो करने के लिए लोगों को राय देता है। इस तरीके से जब जैनिज़्म से, मतलब कि वर्धमान महावीर से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, कि भगवान है या नहीं है, तो ये कहते हैं कि भगवान है तो, लेकिन यूनिवर्स उन्होंने नहीं बनाया, यूनिवर्स जो है वो अपने आप बना है। जबकि बुद्धा क्या कहते हैं, जब से बुद्धा से पूछा गया कि आप गॉड के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ना उन्होंने ये कहा कि गॉड है, ना उन्होंने ये कहा कि गॉड नहीं है, मतलब कि वो कैटेगोरिकली उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जैनिज़्म ने दिया, जैनिज़्म ने बोला कि भगवान है, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स नहीं बनाया, यूनिवर्स अपने आप इवॉल्व हुआ है। तो ये था मेजर डिफरेंस जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में। अब हमने डिफरेंस देख लिया, हम देखते हैं कि एंड ऑफ जैनिज़्म कैसे हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होने वाला है, इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज़्म है, एक्सपेंशन ऑफ जैनिज़्म, वो सब भी बताऊँगा। लेकिन आपको बताता हूँ कि एंड ऑफ जैनिज़्म जो था वो कैसे हुआ मेनली। तो एंड ऑफ जैनिज़्म में क्या हुआ कि वर्धमान महावीरा जो थे वो जब मरे तो उस टाइम पर उनके 13 जो हैं वो शिष्य थे, डिसिपल आप कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं। तो उनको गंधारास के नाम से जाना जाता है, जो महावीर बुद्ध के डिसिपल्स थे। उसमें से जो सबसे मेजर डिसिपल था, उनका सबसे मेन डिसिपल था, उनका नाम था आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन जो था वो हेड बना जब महावीरा की डेथ हो गई। उसके बाद फिर ये जैन चर्च का जो मेजर सबसे मेन आदमी थे वो बन गए आर्य सुधर्मन। तो जैन चर्च यानी कि आप चर्च में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि क्रिश्चियन जो होता है उनमें भी चर्च होता है। तो इसी तरीके से बुद्धा का जो टेम्पल हो गया उसको आप चर्च मान सकते हैं। फिर इस तरीके से जैनिज़्म का जो चर्च टेम्पल हो गया उसको भी मैं चर्च बोल रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, इस वजह से बोल रहा हूँ जैन चर्च। अदरवाइज जैनिज़्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है कंपेयर टू क्रिश्चियनिटी। तो जिस तरीके से बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज़्म में, उसी तरीके से जैनिज़्म में भी 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई थी। तो आप इनके बारे में याद कर सकते हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो जैसे फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी वो
पाटलिपुत्र नाम की जगह पर हुई थी। और इनके जो हेड थे, जो प्रिसाइडेड बाई यानी कि जो भी जैनिज़्म का लीडर था उस टाइम पे, जिन्होंने पहली जैन काउंसिल जब हुई थी तो उन्होंने हेड किया था, उनका नाम था स्थूलबाहु। तो जब पहली बार हमारी जैन काउंसिल हुई तो स्थूलबाहु जो थे वो उसके हेड थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि उस टाइम पे पहले थे 14 पूर्वास, यानी महावीर जो थे, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी वो सारी की सारी एक साथ उन्होंने कंबाइंड कर दी। और जब कंबाइंड कर दी तो वो उन्होंने 14 चैप्टर्स या फिर 14 पूर्वात आप कह सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने कंपाइल कर दी पूरी की पूरी महावीरा की टीचिंग्स। तो ये पहले जो थे जैनिज़्म के जितने ही फॉलोअर्स थे वो इन सब ये 14 पूर्वास जो थे उनको वो उसमें जो भी लिखा था उसको पढ़ते थे, उसको समझते थे, प्रचार प्रसार करते थे उसका। तो 14 पूर्वास की ही पूजा होती थी एक तरीके से। लेकिन फिर जब क्या हुआ, फर्स्ट जैन काउंसिल हुई तो उसमें जो 14 पूर्वास थे उसको 12 अंगास या फिर 12 चैप्टर्स में जो है, ये देखिए आप 14 पूर्वास जो थे उनको 12 चैप्टर्स या फिर 12 अंगास में कंपाइल कर दिया गया, यानी उनका साइज जो है वो घटा दिया गया। और ये घटाए किसने, जो श्वेतांबर थे। श्वेतांबर कौन थे, जो स्थूलबाहु के फॉलोअर्स थे वो श्वेतांबर बन गए थे, और जो दूसरे थे यानी कि भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे वो दिगंबर बन गए थे। और जो श्वेतांबर थे वो वाइट कपड़े पहनते थे। और वो फर्स्ट काउंसिल जब हुई तो जिसके हेड थे, जो स्थूलबाहु जो थे वो हेड थे फर्स्ट काउंसिल के। तो फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ कि जो हमारा जैनिज़्म था वो डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया, एक वो हो गया श्वेतांबर में और एक हो गया दिगंबर में। तो श्वेतांबर जो थे वो किसके फॉलोवर्स थे, स्थूलबाहु के, जो कि मेन हेड था। और दूसरा जो दिगंबर जो थे वो थे फॉलोअर बन गए भद्रबाहु के। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हो गया जैनिज़्म का फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही। तो अब जो स्थूलबाहु के फॉलोअर्स थे यानी कि श्वेतांबर जो थे वो वाइट कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको वाइट क्लैड्स भी कहा जाता था। लेकिन जो दिगंबर थे वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे, जो कि भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे। तो जो स्थूलबाहु के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, जो 14 पूर्वास थे उनको उन्होंने 12 चैप्टर में उन्होंने रिड्यूस कर दिया, उसका साइज उसको 12 चैप्टर या फिर 12 अंगास में उन्होंने रिड्यूस कर दिया और वो उसकी पूजा करने लगे। लेकिन जो दिगंबर थे वो क्या करते थे, 14 पूर्वास जो ओरिजिनल वाले थे वो उसे ही मानते थे। वो दूसरे वाले जो इन्होंने 14 चैप्टर को घटा करके 12 चैप्टर या फिर अंगास में कन्वर्ट कर दिया था उसको नहीं मानते थे, जो दिगंबर थे यानी कि भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर आगे चल के भद्रबाहु जो था उसने उनके लिए जो उसके फॉलोअर्स थे यानी कि जो दिगंबर्स थे, यानी कि जो वाइट कपड़े नहीं पहनते थे, यानी कि कोई कपड़े नहीं पहनते थे, वो उनके लिए उसने एक अलग से बुक लिखी दूसरी, उसका नाम था कल्पसूत्र। तो जो कल्पसूत्रास थे उसकी पूजा करते थे भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे यानी कि जो दिगंबर्स थे। तो वो 14 पूर्वास की पूजा करते थे और कल्पसूत्रास की पूजा करते थे। जबकि जो दूसरे वाले थे स्थूलबाहु यानी कि जो वाइट कपड़े पहनते थे वो केवल 12 चैप्टर्स यानी कि 12 अंगास की जो पूजा करते थे केवल। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, बस खाली आप इतना याद रखिए, जो स्थूलबाहु के फॉलोअर्स थे वो 12 चैप्टर्स या फिर 12 अंगास की पूजा करते थे, और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे वो ओरिजिनल जो थी हमारी 14 पूर्वास थी, जिसमें कि सारी महावीरा की टीचिंग थी उसको फॉलो करते थे, और जो कल्पसूत्र लिखी थी भद्रबाहु ने उसको फॉलो करते थे। तो हमने देख लिया कि जो पहली जैन काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसी तरीके से आप सेकंड जैन काउंसिल पे हम आ जाते हैं। जो सेकंड जैन काउंसिल थी ये वल्लभी नाम की जगह है एक गुजरात में, वहाँ पे हुई थी। और इसको जो प्रिसाइडेड बाई इसके जो हेड थे जो सेकंड जैनिज़्म काउंसिल के वो थे देवर्दी श्रामणा। इनका एक नाम जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से कहीं भी मार्क द फॉलोइंग आएगा जब 4 ऑप्शन में से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि देवर्दी श्रामणा जो थे वो सेकंड वाली जो जैन काउंसिल हुई थी उसको हेड किया था इन्होंने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 12 अंगास थे यानी कि पहले 14 पूर्वास थे जो ओरिजिनल, उसका फिर 12 चैप्टर बने, वो कौन से हो गए 12 अंगास। अब 12 अंगास से उनको 12 अंगास को भी इन्होंने इसे और घटा दिया और रिड्यूस कर दिया, और इन्होंने 11 उप अंगास यानी कि 11 सब चैप्टर्स बनाए ये सेकेंड जैन काउंसिल में। और ये भी किसने घटाए, वही जो श्वेतांबर थे। जो दिगंबर थे वो तो ओरिजिनल वालों को ही पूजा करते थे, वो 14 पूर्वास की पूजा करते थे और वो कल्पसूत्रास की पूजा करते थे। लेकिन जो श्वेतांबर थे उन्होंने 12 अंगास से घटा करके इसे 11 उप अंगास में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के बीच में क्या हुआ, जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी और सेकंड जैन काउंसिल हुई थी इसके बीच में काफ़ी सारा गैप था। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक थर्ड सेक्ट जो था वो डेवलप हो गया इसी में से। तो पहला एक सेक्ट तो कौन सा था, जो भद्रबाहु के फॉलोवर्स थे यानी कि दिगंबर्स, एक था स्थूलबाहु के फॉलोवर्स जो थे यानी कि श्वेतांबर, और एक तीसरा सेक्ट बन गया जो कि था थेरापंथी सेक्ट जो था। ये लोग क्या करते थे, केवल जो स्कल्पचर्स थे या फिर होली टेक्स्ट थी जैनिज़्म की, केवल उसकी ही पूजा करते थे ये लोग। अब हम देखेंगे कि जैनिज़्म जो था उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, क्योंकि ये इनके केवल 2 ही काउंसिल हुई थी और उसी में ये 3 सेक्ट में तब तक ये डिवाइड हो चुके थे, श्वेतांबर, दिगंबर और थेरापंथी। तो इसीलिए अब देखेंगे हम कि आगे चल के और एक्सपेंड कैसे हुआ था जैनिज़्म, ताकि इतने बड़े लेवल पे वो फैल पाया। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या दिक्कतें आई जिसकी वजह से जैनिज़्म जो है वो एकदम
ख़त्म होने के कगार पे आ गया और बहुत ही कम एरिया में सिमट के रह गया और आज इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है जो जैनिज़्म के फॉलोअर्स हैं। तो हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ, जब जैनिज़्म की हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है जैनिज़्म को जिन्होंने फॉलो किया था वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जो इनको हम जानते हैं जो चाणक्य के शिष्य थे, मौर्य डायनेस्टी को जिन्होंने धनानंद को हराया था पहले, और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा बने थे बाय द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो और फिर ये जो थे ये जैनिज़्म के सबसे बड़े फॉलोअर थे। और फिर अगर आपको अभी भी याद नहीं आया इनके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार और उनके जो बेटे थे वो थे अशोका द ग्रेट जो कि बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। तो हमें अभी केवल याद करना है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इनको जो भद्रबाहु थे यानी कि जो वो वाले थे जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इन्हें कन्वर्ट करवा दिया था बाय द हेल्प ऑफ सल्लेखना व्रता। सल्लेखना व्रता अपनाया था इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने खाना खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया था क्योंकि ये चले गए थे श्रवण बेलगोला जो कि इनकी सबसे मेन जगह थी जैनिज़्म वालों की। और वहाँ पे जाकर के इन्होंने काफ़ी दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिन तक इन्होंने व्रत रखा था, कोई भी खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से इनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनकी मौत हो गई। और ये वाला जो फॉर्मेट था पूरा जिसमें जो इन्होंने अपनाया और जिससे इनकी मौत हो गई काफ़ी दिनों तक व्रत रखने के बाद, इस पूरे जो ये तरीका है इसे कहते हैं सल्लेखना व्रता, यानी कि स्टार्विंग वन सेल्फ टू डेथ। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी जैनिज़्म की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंडर ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये जाकर के एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा बनेंगे अगर इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें से इन्होंने ये सल्लेखना व्रता को फॉलो किया था। इससे क्या हुआ था, जैनिज़्म जो था वो बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर गया था। बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो बढ़ गए थे जैनिज़्म के उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया था जैनिज़्म। अब जब किसी बहुत बड़े राजा ने इसको फॉलो कर लिया तो फिर क्या होगा, ये बहुत दूर दूर तक इसकी ख्याति जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इसके फॉलोअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, एक खारवेला नाम के एक बहुत बड़े रूलर थे जो कि छेदी डायनेस्टी से आते थे और इन्होंने कलिंग जो जगह थी जहाँ पे अशोका को जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि भाई अब हमें बहुत ज़्यादा लोगों को मारना नहीं चाहिए, हमें अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, तो उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो वो जो कलिंग जो नाम की जगह थी उससे अटैक करने से पहले ही जो खारवेला थे वो वहाँ पे कलिंग पे राज किया करते थे। तो इन्होंने एक जैन काउंसिल अरेंज करवाई थी 161 BC में, और जहाँ पे इन्होंने अरेंज करवाई थी उस जगह का नाम था कुमारगिरी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि जो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वो अलग अलग हो गए हैं, जैन जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गए हैं, उनको हम एक करने की कोशिश करी थी इन्होंने, लेकिन एक कर नहीं पाए क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एक दोबारा नहीं हो पाए और वो अलग अलग ही रहे श्वेतांबर दिगंबर। लेकिन खारवेला जो है वो बहुत, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी कि ताकि दोनों जो सेक्ट हैं वो एक आपस में मिल जाएं और अलग अलग डिवाइड ना हो। इसकी वजह से इनका नाम काफ़ी जगह पे आप हर बुक में आप देख सकते हैं, खारवेला ने जैनिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और ये जो खारवेला थे जो कि कलिंग के जो रूलर थे, इन्होंने एक नया जैन मॉन्क्स का एक बहुत सारे जैन मॉन्क्स को इन्होंने इकट्ठा किया और इन्होंने एक सेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं चालू किया, जिसको कि इन्होंने नाम दिया यपनाचार्य। मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया, अगर आप चाहें तो आप नाम से ये स्पेलिंग याद कर सकते हैं, यपनाचार्य। तो इन्होंने इस तरीके से ये एक सेक्ट की शुरुआत की खारवेला ने, इसका नाम रखा यपनाचार्य। और इनका एक ही काम था कि हमें प्रमोट करना है जैनिज़्म को अलग अलग रीजन्स में जाके। तो ये जाते थे और प्रचार प्रसार करते थे। इसमें ये जो ग्रुप था पूरा, ये छोटा सा ग्रुप था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे मॉन्क थे सारे जैनिज़्म के, जो कि सारे सवालों के उत्तर जानते थे। अगर कोई भी किसी को कोई डाउट है कि जैनिज़्म को क्यों हमें फॉलो करना चाहिए तो वो इनसे पूछ सकते थे, ये लोग जा के घरों में बताया करते थे। तो इस सेक्ट का नाम इन्होंने जो खारवेला थे उन्होंने दिया यपनाचार्य। तो हम आइए और देखते हैं कि और कौन कौन से राजा थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी जैनिज़्म को आगे बढ़ने में। तो उनमें एक और बड़ा नाम अगर हम देखें तो राष्ट्रकूटास का था। राष्ट्रकूटास जो थे वो साउथ इंडिया के बहुत बड़े रूलर थे सारे के सारे, और ये इनका जो मेन रीजन था जहाँ पे इन्होंने राज किया था वो साउथ में जो कर्नाटका वाला रीजन था वहाँ पे ये लोग राज करते थे। तो राष्ट्रकूटास के जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट रूलर्स की अगर हम बात करेंगे उनमें नाम आता है अमोघवर्षा का। अमोघवर्षा जो थे इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी और इन्होंने भी जैनिज़्म अपनाया था और इन्होंने जैनिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी काम किया था। तो इन्होंने जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स, आप इनके नाम याद रख सकते हैं, दोनों ही बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है रत्नमालिका और दूसरी का नाम है कविराज मार्ग। तो कविराज मार्ग जो है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि वो पहला काव्य है कन्नड़ा लिटरेचर में, यानी कि कन्नड़ा लिटरेचर जो कि एक एंशिएंट भाषा भी मानी जाती है, उसका अगर पहले लिटरेचर की अगर हम बात करें कि पहला लिटरेचर कौन सा था कन्नड़ा भाषा में, तो वो है कविराज मार्ग, जो कि लिखा किसने है, अमोघवर्षा ने। और ये किसके बारे में बातचीत हुई है इस लिटरेचर में, जैनिज़्म के ऊपर। तो इसमें से आप ये याद कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बुक्स
पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि रत्ना मालिका और कविराज मार्गा किसने लिखी थी, तो ये अमोघ वर्षा ने लिखी थी, जो कि राष्ट्रकूटास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे। तो दोस्तों आप एक आदमी का नाम याद रख सकते हैं, ये जैनिज़्म के सबसे बड़े मॉन्क थे। इनका नाम था कोंडा कुंडनाचार्य। आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस वजह से मैंने ये स्पेलिंग लिख दी है यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में अगर कोई भी नोट्स बना रहे हैं आप। तो इनका नाम था कोंडा कुंडनाचार्य। ये जैनिज़्म में सबसे बड़े जो मॉन्क हुए थे आज तक, उनका नाम है कोंडा कुंडनाचार्य। इन्होंने ये साउथ इंडिया में पैदा हुए थे और वहीं पे ये सेटल हो गए थे, अपनी पूरी लाइफ ये वहीं पे रहे। इन्होंने एक जैन में एक सबसेक्ट चालू किया। सबसेक्ट होता है कि जैसे मेजर सेक्ट हो गया कौन सा, एक तो दिगंबर बन गए, एक श्वेतांबर बन गए, लेकिन उसके बाद फिर भी और एक आपको मैंने बताया था कि एक जो तीसरा सेक्ट चालू हो गया था थेरापंथी। ये तो 3 मेजर सेक्ट हैं। उसके बाद ये एक सब सेक्ट है उनमें से ही, यानी कि जैनिज़्म में अलग नहीं है, उसी का पार्ट है, लेकिन उसके अंडर में ये सब सेक्ट है। इसका नाम है सरस्वती गच्चम। सरस्वती SARASWATI और गच्चम GACHAM। तो सरस्वती गच्चम नाम का एक सबसेक्ट चालू किया था इन्होंने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था प्रभात राया। तो ये जो प्रभात राया नाम की बुक थी, प्रभात PRABHATH और TRAYA, प्रभात राया। प्रभात राया नाम की जो ये बुक थी, ये एक ऐसी बुक थी जो कि कोंडा कुंडनाचार्य ने लिखी थी, और ये क्योंकि बहुत ही बड़े सेंट थे, ग्रेट मॉन्क थे जैनिज़्म के, इस वजह से ये दोनों के दोनों जो सेक्ट थे, जो कि श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों इस बुक को फॉलो करते थे। तो ये इकलौती ऐसी जैनिज़्म की बुक है जिसको श्वेतांबर और दिगंबर दोनों फॉलो करते हैं। इस वजह से आप इस बुक का नाम याद रख सकते हैं। मैंने आपके लिए स्पेल आउट कर दिया है, के लिए फिर से एक बार स्पेल आउट कर देता हूँ प्रभात राया का स्पेलिंग पूरी, ताकि आप नोट डाउन कर सकें। PRABHATHTRAYA, प्रभात राया। तो ये इस बुक का नाम है, जो कि लिखी किसने है, कोंडा कुंडनाचार्य ने, और इन्होंने एक सबसेक्ट की शुरुआत की। उस सबसेक्ट का नाम है सरस्वती गच्चम। तो आप ये याद कर लिए, जो भी मैंने आपको बताया ये सब इम्पोर्टेंट है। अब क्या हुआ कि राष्ट्रकूटास के बाद कोई भी बड़ा जो है ग्रेट पैटर्न नहीं हुआ, क्योंकि जैनिज़्म का, इस वजह से जैनिज़्म जो था वो धीरे धीरे जो है वो और ये नॉन वायलेंस को भी फॉलो करते थे। मतलब कोई भी अगर कोई भी अटैक करता है इनके ऊपर तो वो उसका जवाब नहीं देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी जो जैनिज़्म है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया, और जो कुछ थोड़ा बहुत बची कुछ ही कसर थी, वो ब्राह्मणिज़्म ने जैनिज़्म को बोला कि ये ब्राह्मणिज़्म का ही पार्ट है। इस वजह से क्या हुआ कि जो थोड़े बहुत फॉलोअर थे जैनिज़्म के, वो भी ब्राह्मणिज़्म के फॉलोअर बन गए, और एक फ़ाइनल ब्लो दिया यहाँ पे ब्राह्मणिज़्म ने जैनिज़्म को, क्योंकि एक तो वो डिवाइड हो गए थे, और फिर कोई उनको बड़ा पैट्रन करने वाला कोई बड़ा राजा नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि जैनिज़्म को, जो जैनिज़्म ख़त्म होने की कगार पे पहुँच गया, उसके पीछे जो बड़ा रीजन था वो ये है। अब जो जैनिज़्म का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जो हमारे वर्धमान महावीरा थे, वो प्राकृत लैंग्वेज को ही फॉलो करते थे। प्राकृत लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो भी उस एरिया में बोली जा रही थी, उस लैंग्वेज को महावीरा जो थे वो फॉलो करते थे, ताकि किसी भी जो वहाँ के रीजनल लोग हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अपनी पूरी लाइफ महावीरा ने जो लैंग्वेज बोली, वो लैंग्वेज थी मगधी। मगधी लैंग्वेज जो है, मगध, अब पहले किसका नाम था मगध, जो अब बिहार का पाटलिपुत्र का वो पूरा प्रोविंस है जो पटना वाला, वो मगध में आता था। तो ये मगधी लैंग्वेज जो है वो उस रीजन में बोली जाती थी। तो महावीरा ने भी अपनी पूरी लाइफ जो है वो मगधी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, आपस की बोलचाल वाली भाषा का, ताकि जो लोग हैं वो ऐसा ना समझें कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंट बन गए हैं, तो अब ये संस्कृत बोलेंगे या कोई दूसरी भाषा बोलेंगे, जो कि केवल पढ़े लिखे लोगों को समझ में आया। तो इस वजह से उन्होंने कॉमन लैंग्वेज जो थी उसका यूज़ किया उन्होंने केवल अपनी लाइफ में, और ये लैंग्वेज कौन सी थी, मगधी। तो आप ये याद कर सकते हैं कि जैनिज़्म किस भाषा में उपदेश देते थे, तो मगधी लैंग्वेज में। तो और जितने भी जैन के स्क्रिप्चर्स थे, यानी कि जो कुछ भी वो किताबें लिखते थे, होली टेक्स्ट थे उनके, वो सारे के सारे प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करते थे। कोई भी जो उनकी बुक्स लिखी थी, टेक्स्ट लिखे थे, वो कोई भी संस्कृत लैंग्वेज में नहीं लिखते थे, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो जो ऊंची जाति वाले थे या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मेनली जो ब्राह्मण होते थे, वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो प्राकृत लैंग्वेज होती थी वो वहाँ की आम बोलचाल की भाषा थी। इस वजह से जैनिज़्म जो था, तो वो वर्धमान महावीरा जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे, लिखने में भी और बोलने में भी। उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था कल्पसूत्र। वो कल्पसूत्र जो बुक थी वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। जैनिज़्म जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में जो केव टेम्पल आर्किटेक्चर था उसको डेवलप करने की जो शुरुआत हुई थी वो जैनिज़्म से ही हुई थी। अगर आप जाओगे लेकिन हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे सुदामा और लोमासा नाम की जो दो केव्स थी, जो कि बराबर केव्स के अंदर में आती है बिहार में, वो मौर्यंस ने बनवाई थी, अशोका ने बनवाई थी। तो अशोका ने वो जो 2 केव्स बनाई थी, सुदामा और लोमासा पर नाम की जगह पे बिहार में, वो उन्होंने आजीविका को डोनेट कर दी थी। लेकिन अगर आप देखोगे कि जिन्होंने खुद अपने सेक्ट के लिए वहाँ पे जिन्होंने केव्स बनाई हैं वो जैनिज़्म ही था। बाकी
सुदामा और लोमासा ने वाली जो केव्स थी वो अशोका ने बना करके आजीविका को डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी केव्स थी वो सारी की सारी जैनिज़्म ने खुद डेवलप की थी अपने लोगों के रहने के लिए। तो जो टेम्पल्स होते थे जैन के, उनको हम बसादीस कहते थे। जैसे कि आप बुद्धिज़्म के टेम्पल्स देखते हो, उनको क्या कहते हैं, स्टूपास। उसी तरीके से जो जैनिज़्म के टेम्पल हैं उनको हम बसादीस कहते हैं, BASADIS, बसादीस। ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। अगर आप चाहें नोट डाउन करना तो मैं आपको बसादीस, तो ये जो जैन टेम्पल्स हो गए तो बसादीस हो गए। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से केव टेम्पल्स थे जो कि जैनिज़्म में उनके टाइम पे डेवलप किए थे जैन वालों ने खुद। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं अगर चाहें तो। कंडागिरी और कुमारगिरी ये इन्होंने बनाए थे कलिंग में। इसी तरीके से इंद्रगिरी और चंद्रगिरी केव टेम्पल्स थे, ये इन्होंने बनाए थे श्रवण बेलगोला में। और बादामी केव बनाई थी इन्होंने कर्नाटका में। तो ये सारी जैन केव्स थी, या फिर आप जैन टेम्पल आर्किटेक्चर भी नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी वो केव्स थी जो कि जैनिज़्म में डेवलप हुई थी सबसे पहले। मतलब ये जो टेम्पल्स थे जो हिंदुज़्म के, वो तो बहुत बाद में डेवलप होने शुरू हुए, लेकिन जो जैन के केव टेम्पल्स थे वो बहुत पहले डेवलप हो गए थे। तो इंडिया में अगर किसी ने सबसे पहले केव टेम्पल की शुरुआत की थी तो वो जैनिज़्म ही थे। तो ये देखिए मैंने आपके लिए जैन टेम्पल की भी इमेज लगा दी है, ताकि आप लोग ये देख सकते हैं। दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू का, राजस्थान में, जो कि भीमावन ने बनाया था, वो सोलंकी डायनेस्टी के थे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे एंशियंट टेम्पल्स हुआ करते थे वो सब जैनिज़्म को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो टेम्पल्स बने वो बुद्धिज़्म को बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर हमारे हिंदुज़्म वाले जो टेम्पल्स हैं उनका नंबर आता है। तो ये वाली जो रिलीजन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्रिश्चियनिटी के बाद, या फिर आप सोचिए कि आज से लगभग 1-2 हज़ार साल पहले डेवलप हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से ही ये डेवलप होने शुरू हो गए थे, लेकिन ये अपनी पीक में आ पाए कब, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन वाला जो टाइम था, यानी कि 500 BC के बाद वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें जाकर के ये अपनी फुल फॉर्म में डेवलप हो पाए। क्योंकि उससे पहले क्या था, लोग मोस्टली जो थे वो हिंदुज़म को ही फॉलो कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जब उन लोगों को लगा कि अब हिंदुज़म में कोई दिक्कत है, तब उन्होंने दूसरे रिलीजन्स की तरफ देखना शुरू किया, और तब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो लाइमलाइट में आ पाए। अब जिस तरीके से बुद्धिज़्म में स्तूपा होते हैं, चैत्य होते हैं और विहार होते हैं, 3 होते हैं ना, उसी तरीके से जैनिज़्म में भी मैंने आपको बताया, एक तो अभी बसादीस होते हैं जो उनके टेम्पल होते हैं। उसी तरीके से ये दूसरे होते हैं, इनको हम घटिकास कहते हैं। ये जैन सेंटर ऑफ लर्निंग होते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये चैत्य वाली जो जगह है बुद्धिज़्म में एक तो स्तूपा हो गई, स्तूपा की जगह आप बसादीस जैनिज़्म में हो गया, और दूसरे बुद्धिज़्म में होते हैं चैत्य। तो उन चैत्य की जगह पे आप ये कह सकते हैं कि ये जैनिज़्म में जो होते हैं उनको कहते हैं घटिकास। घटिकास होते हैं जैन सेंटर ऑफ लर्निंग, और यहाँ पे लोग रहते हैं और चीज़ें सीखते हैं कि जैनिज़्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या क्या इनकी फ़िलोसफी है। तो इन चीज़ों के बारे में लोग यहाँ पे आकर के पढ़ते लिखते हैं, यहाँ पे रहते हैं लोग। तो ये जैन सेंटर ऑफ लर्निंग है, और इसको हम कहते हैं, इनकी लैंग्वेज जैनिज़्म में इसको कहा जाता है घटिकास। अब अगर आप सबसे पुरानी स्टैचू देखेंगे, आप मोनोलिथिक स्टैचू, सबसे पुरानी मोनोलिथिक स्टैचू कौन सी होती है, जब कोई एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और उसको काट के हम कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक स्टैचू। तो पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची मोनोलिथिक स्टैचू है वो आप सोचिए, ये जैनिज़्म वालों ने बनाई थी आज से लगभग 1000 साल पहले ये स्टैचू बनाई थी, और ये आज भी सबसे ऊँची स्टैचू है। इस स्टैचू का नाम है गोमतेश्वर, बाहुबली की स्टैचू है ये, इसको हम गोमतेश्वर भी कहते हैं। और ये श्रवण बेलगोला नाम की जगह पर है, कर्नाटका में। और ये बनाई किसने थी, चामुंडराय जो है, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो थी साउथ कर्नाटका में, वहाँ पे चामुंडराय नाम के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनकी देख रेख में ये मूर्ति जो थी वो बनाई गई थी। ये मोनोलिथिक स्टैचू है, ये इसकी खासियत है, और ये सबसे ऊंची है पूरी दुनिया में इस वक्त की। और ये बनाई कब गई थी, आज से 1000 साल पहले, लगभग 900 AD के आसपास ये बनाई गई थी। और हर 12 साल में एक बार जो है वो इनका महाअभिषेक भी होता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो मोनोलिथिक स्टैचू है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जिसमें जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला है कि अब ये जो आपका 12 साल में जो हम इसका अभिषेक करते हैं बार बार, इसकी वजह से जो इनके ऊपर लिक्विड जाता है उसकी वजह से मूर्ति जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो हमें इसके रख रखाव के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उठा रही है। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 1100 साल पहले ये स्टैचू बनाई थी, तब भी ये सबसे ऊँची थी, और ये आज भी सबसे ऊँची है। और इस स्टैचू का नाम क्या है, बाहुबली की स्टैचू है। अब जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक लेवल को एक्सीड कर गई, और ब्राह्मणिज़्म को ऐसा लगने लगा कि अब उनके ऊपर कोई खतरा आ सकता है, अगर इनको ना रोका गया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो इसी तरीके से एक्सपेंड करता गया, तो ब्राह्मणिज़्म के ऊपर भी खतरा आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नया फॉर्म शुरू किया, उसका नाम उन्होंने रखा भगवतीज़्म। भगवतीज़्म में क्या होता है, भगवान वासुदेव जो हैं, बेटे हैं आप कह सकते हैं, वो कृष्ण, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी गई भगवतीज़्म में। और जो कृष्ण थे वो कौन सी जात से आते थे, कृष्ण थे वो यादव थे।
तो यानी कि वो ओबीसी हुए एक तरीके से। तो इस तरीके तो भगवतिज़्म की शुरुआत इस वजह से हुई ताकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है उनको टैकल कर सके, क्योंकि क्या है कि जितने भी नीचे वाले जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे वो लोग तो हिंदुज़्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो उसके नीचे वाले थे वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हिंदुज़्म में जो हमें अगर कोई भी पूजा पाठ करना है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो उससे उन सबसे बचने के लिए लोग क्या कर रहे थे, बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उसको रोकने के लिए क्या हुआ, भगवतिज़्म की शुरुआत की, ब्राह्मणिज़्म का एक सेक्ट निकाला गया जिसका नाम रखा गया भगवतिज़्म। इसमें श्री कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी गई और श्री कृष्ण को बताया गया कि ये ओबीसी कास्ट यानी कि ये यादवास को बिलोंग करते हैं, ताकि जो नीचे वाली जो दूसरी जातियाँ हैं वो ऐसा फील ना करें कि हम नीच जाति के हैं। तो मतलब कि नीच ऊच तो वैसे यार कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या है कि अब जैसा जो लिखा हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ अलग कि आप लोग ऑफेंडेड फील करें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो बुक्स में हिस्ट्री में हमारे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भगवतिज़्म की शुरुआत की गई ताकि लोग जो है वो जैनिज़्म को और बुद्धिज़्म को फॉलो करने से रुक सकें। तो अब जब भगवतिज़्म की शुरुआत की गई तो उसमें ये खास ख्याल रखा गया कि जो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें असिमिलेट किया जाए, यानी कि भगवतिज़्म में मिला दिया जाए ताकि लोग उनकी तरफ डाइवर्ट ना हो। जैसे कि जैनिज़्म जो था वो क्या बोलता था, हमें ज्ञान मार्ग को यानी कि ज्ञान मार्ग जो है उसकी तरफ उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन भगवतिज़्म ने क्या बोला, भगवतिज़्म ने जवाब दिया इसका। भगवतिज़्म ने बोला कि जो ज्ञान मार्ग को अगर हम बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे और हमारे अंदर अगर हम बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे और हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता गया तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम एरोगेंट बन जाएंगे, ईगोइस्टिक बन जाएंगे। तो इससे हमें टैकल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्ञान मार्ग को फॉलो ना करें। इस तरीके से इन्होंने बुद्धिज़्म का भी जवाब दिया कि आप बोल रहे हो कि हमें कर्म मार्ग को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कर्म क्या है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। कोई चोर है तो उसके लिए चोरी करना ही उसका कर्म है, कोई पुलिस वाला है तो उसके लिए उस चोर को पकड़ना उसका कर्म है। तो जो कर्म मार्ग है वो क्या है कि कर्म बहुत ज़्यादा एक पर्सन को रिलेट करता है कि कोई अगर पर्सन के सोच के ऊपर है, अगर मान लेता है कि वो कोई काम अच्छा है तो वो अच्छा हो जाता है, अगर वो सोचेगा कि कोई काम बुरा है तो वो बुरा हो जाएगा। तो इसलिए कर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये सही काम है या ख़राब काम है। तो इस वजह से भगवतिज़्म ने बोला कि कर्म को भी मत फॉलो करो, आप इसको फॉलो करो। तो इन्होंने बोला कि आप भक्ति मार्ग को फॉलो करो, आप सब कुछ ये समझ लो कि हमें बस खाली अपने आप को डिवोट कर देना है भगवान के चरणों में और वो सब कुछ अचीव हो जाएगा। तो मतलब अगर रूट कोई है अगर सही जिससे हम भगवान तक पहुँच सकते हैं तो वो क्या है, भक्ति मार्ग है, जिसमें कि आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को डिवोट कर देना है भगवान की चरणों में ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो इन्होंने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को साइडलाइन कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ब्राह्मणिज़्म है वो वापस गेम में आ गया, जो कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के आने से बहुत पीछे चला गया था और इनके फॉलोवर घटने लगे थे लगातार। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही था और जैनिज़्म के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी पूरे फैक्ट वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बताएं आपको, सारे के सारे जो भी किंग्स थे जिन्होंने उनको एक्सपेंड करने में मदद की, कहाँ के वो कौन कौन से किंग्स थे, इनके कौन कौन से काउंसिल कहाँ पे हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में एकदम कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। इस वजह से मैंने ये मुश्किल से हमारा कितने 40 मिनट का वीडियो बना होगा मुश्किल से, और इसमें आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए जैनिज़्म से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी और नई वीडियो डालूँ तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप वीडियो देख सकें। तो ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।